मैं कालका आईएएस एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के बारे में जानेंगे सभी कुछ और इसे निकालने की रणनीति भी बनाएंगे कि इसी बार हमें कैसे भी करके ये एग्जाम निकालना ही निकालना है। तो मैं मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 के बारे में बात कर रही हूँ, जो इस बार आने वाला है व्यापम का। काफी वैकेंसी आने वाली है और काफी लोग होंगे जो बहुत ज्यादा डेस्परेट होंगे कि इस बार तो निकालना ही है ऐसा ही का एग्जाम किसी भी कीमत पर। तो उनके लिए हम पूरा डिस्कशन करेंगे और जानेंगे क्या क्या कैसे कौन कौन से सिलेबस इसका हिस्सा होते हैं। तो इस एग्जाम में रणनीति बनाने से पहले हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें दो प्रकार के पेपर आते हैं। फर्स्ट है जीएस, जनरल स्टडीज, जो कि 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर का अलग से 2 घंटे का ये पेपर होता है सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। दूसरा आपका हिंदी और इंग्लिश, ये भी 100 नंबर का होता है और ये कंबाइंड होता है। हिंदी जो होता है वो 70 नंबर का है एंड इंग्लिश उसी में 30 नंबर का कंबाइंड होता है। इसका भी अलग से समय दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश का भी अलग से समय दिया जाता है। तो सबसे पहले हम मुख्य रणनीति की बात करेंगे कि कैसे इसके लिए मुख्य रणनीति बनानी चाहिए और कैसे उसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने डिसाइडेड किया है, पहले तो आपको डिसाइड करना है कि इस बार आपको निकालना ही निकालना है एसआई का एग्जाम। अब डिसाइड करने के बाद उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए। जैसा अभी हमने डिस्कशन किया था, जनरल नॉलेज, जीएस प्लस हिंदी और इंग्लिश। तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप जनरल नॉलेज में कितना समय देंगे और हिंदी और इंग्लिश में कितना समय देंगे। नेक्स्ट, विषय को गहराई से समझें। जैसा आपको पता है कि व्यापम का लेवल काफी हाई हो चुका है। वो सिर्फ टॉपिक बताते हैं कि ये आपका टॉपिक है। अब उसमें आपको अच्छे से क्लियर करना होता है, क्योंकि वो डीप से भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो विषय को गहराई से समझें। व्यापम के हिसाब से पेपर का पैटर्न समझें, क्योंकि जो व्यापम का पैटर्न है वो टोटली अलग हो चुका है। उसमें उनका जो ऑप्शंस होते हैं वो भी काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको टू द पॉइंट याद करना है। और दूसरी बात है कि आपको एक भी चीज मिस नहीं करनी है। पहले होता था कि हम थोड़ा पढ़ते थे और थोड़े में सिलेक्शन हो जाता था, पर राइट नाउ अभी कंडीशन ये है कि आपको 80% में ही सिलेक्शन होता है। तो 80% के लिए हमें सब कुछ पढ़ना होता है। इंग्लिश पर मुख्य ध्यान दें, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग यही सोचते हैं कि इंग्लिश क्या है, तुक्का लगा देंगे काम चलेगा, पर नहीं। आजकल ये कंडीशन है कि आपको इंग्लिश में भी 30 में से एटलीस्ट 25 नंबर तो लाना ही होगा, और उस 25 नंबर के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। नेक्स्ट, तैसीज अभी से लगाए। जी हाँ, इससे आपको खुद को एवेल्यूएट करने में हेल्प मिलेगी और आप जान सकेंगे कि आप कहाँ कमी हो रही है, कहाँ आपका कुछ न कुछ पोर्शन वीक हो रहा है। नेक्स्ट, सामान्य अध्ययन को विशेष महत्व दें, क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर है, तो इसके जितने भी पोर्शन है उसे आप अच्छे से समझिए। हिंदी के व्याकरण को समझें, क्योंकि हिंदी के व्याकरण से ही क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। मैथ्स और रीजनिंग पर ध्यान दें, क्योंकि लास्ट टाइम मैथ्स और रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर पर ध्यान दें। हाँ, करंट अफेयर भी व्यापम का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन हो चुका है। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पर ध्यान दें। जी हाँ, क्योंकि ये व्यापम का पेपर है, एमपी का पेपर है, तो इसमें जो जीएस होता है, एमपी का जीएस, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका रणनीति सामान्य अध्ययन के लिए। हम सामान्य अध्ययन के लिए कैसे रणनीति बना सकते हैं, उसके लिए पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सामान्य अध्ययन में कौन कौन से विषय वो लोग देते हैं। इसमें जो विषय रहते हैं मुख्य रूप से इतिहास के, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मध्य प्रदेश, सामान्य अध्ययन, पर्यावरण, करंट अफेयर, कंप्यूटर, खेलकूद और विविध। विविध मतलब कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद में आया। उसके अलावा इसमें गणित और रीजनिंग भी शामिल किया गया है। ये पूरा का पूरा पेपर कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का। ठीक है, सामान्य अध्ययन जो पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग भी आ जाता है और ऊपर दिए गए सारे के सारे सिलेबस भी आ जाते हैं। ये कंप्लीट 100 नंबर का है। तो इनके लिए आप क्या करें, आप अभी से इनके नोट्स बनाएं, एक एक सब्जेक्ट के, इतिहास के अलग, भूगोल के अलग, राजनीतिक शास्त्र के अलग, जिससे आप एग्जाम से पहले सिर्फ अपने नोट्स का रिवीजन करें। ये क्या होता है कि बुक्स में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि आप लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है।
तो उस 1 और 2 नंबर को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए आप अभी से नोट्स बनाएं। इन विषय को अभी से गहराई से अध्ययन करें। जी हाँ, इन विषय को समझे अच्छे से, कहाँ से क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, इन सब के आंसर आपको आने चाहिए। तो इन विषय को आप अच्छे से समझे, ना कि इन्हें रटे, क्योंकि रटने से आप आज रटेंगे कल भूल जाएंगे, और रटने से सिलेक्शन नहीं होता है। रटने वाले सिर्फ एग्जाम देते हैं, ना कि सिलेक्शन। आपको समझना है, जिससे आपका अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो उसमें आप ना कंफ्यूजन हो और आप अच्छे से उसे सॉल्व कर सकें। इन विषयों का रिवीजन रोजाना करें, जिससे आपके विषय पर पकड़ बने। जी हाँ, हमारी स्टडी का, हमारी पढ़ाई का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका काफी सारे पोर्शंस आप मिस करते जाते हैं। तो आप जो टाइम टेबल बनाएं उसमें अपना रिवीजन सबसे पहले रखें, कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हर दिन के बेसिस पे करें। जैसे आज आपने पढ़ा तो उसका कल का 1 घंटे का जरूर रिवीजन रखें, क्योंकि इससे ही आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ बनेगी। विदाउट रिवीजन तो आज आप याद करेंगे, आज समझेंगे और कल भूल जाएंगे। तो रिवीजन ऑल्सो इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इन विषयों का एमसीक्यू अभी से लगाएं। इनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अभी से आप लगाना स्टार्ट कर दें। पहले आप कोई सब्जेक्ट है उससे अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे से समझें, फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू लगाएं। तो जो भी डाउट होगा वो आपका ऑन टाइम पर क्लियर हो जाएगा। इन विषयों का तैसीज अभी से लगाएं, जो भी है तैसीज अभी से स्टार्टेड कर दें। जैसे एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, अच्छे से किया, उसका फिर अपना तैसीज लें, खुद को इवेल्युएट करें, समीक्षा करें। आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं, कितने नंबर की कमी है और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि आप जब फाइनली फाइट करेंगे तो आपका मुकाबला 5 से 10 लाख लोगों के बीच में होता है। तो उस केस में आपका एक एक नंबर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने एक नंबर भी मिस किया तो आप 10,000 लोगों से पीछे हो जाते हैं। इसलिए हमें सभी नंबर और सभी पोर्शन को अच्छे से कवर अप करना है। तो ये मुख्य रणनीति थी सामान्य अध्ययन के लिए। होप सो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इस पोर्शन में आपके 80% से ऊपर नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। रणनीति हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए जो पाठ्यक्रम है वो क्या क्या है, पहले हम उसे समझ लेते हैं। इसमें हिंदी के जो रचनाकार, इतिहासकार, इन सब की रचनाएं आती हैं, उनकी किताबें आती हैं, व्याकरण आते ही है, अपठित गद्यांश ये पूछा जाता है, हिंदी का इतिहास, हिंदी का विकास, इसके बारे में पूछा जाता है, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, इन सारे शब्द आते हैं एक्सेप्ट। तो इनके भी आप नोट्स बनाएं, क्योंकि क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हिंदी, अरे हिंदी क्या है, 2 मिनट में हो जाएगी, पर नहीं, हिंदी भी काफी टफ होती है। वो ऊपर ऊपर से नहीं पूछते हैं, वो डीप में पूछते हैं कि आपको सच में कितनी नॉलेज है, और उस डीप की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी होगी। तो अभी से नोट्स बनाएं, व्याकरण को बहुत अच्छे से समझें। जैसे आपको पूरी समझ आनी चाहिए कि ये अगर श्लोक दिया हुआ है, कोई भी अगर गद्य दिया हुआ है, पद्य दिया हुआ है, तो वो किस से दिया हुआ है, उसमें क्या रस है, क्या है। तो बहुत अच्छे से आपको व्याकरण को समझना है। इसके एमसीक्यू भी लगाएं। जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप एक चैप्टर जैसे ही खत्म हो वैसे सॉल्व करें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा पोर्शन, कहाँ आप वीक हो गए, कहाँ चीज आपके दिमाग में अटक गई जो सॉल्व नहीं हो पाई। और इसे गहराई से अध्ययन करना है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि हर सब्जेक्ट को सीरियसली लेके चलें, अगर इसी बार आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हमें बहुत परफेक्टली तैयारी करना है। हमें एकदम परफेक्ट बनना है कि बस तैयारी इसी साल होनी है और इसी साल एग्जाम निकालना है। रणनीति अंग्रेजी के लिए, जी हाँ, ये सबसे यूजफुल सब्जेक्ट है। भले ये 30 नंबर का है, पर ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इसे क्या पढ़ना, जय माता दी लगा देंगे, इतना क्यों एफर्ट्स लगाएं। पर जी नहीं, इसमें भी आपको 80-90% लाने हैं, और आप आसानी से ला भी सकते हैं। बस कुछ चीजें हैं जो आप अगर अपनी रेगुलरिटी में लेके आते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। वैसे इसलिए बेसिकली इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें अनसेन पैसेज आता है, ग्रामर आता है, ग्रामर से संबंधित फिल इन द ब्लैंक्स आता है, एरर फाइंडिंग्स आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एक्सेट्रा। तो इनके नोट्स बनाएं अच्छे से, इनके व्याकरण को अच्छे से समझें, इनके एमसीक्यू भी लगाएं। जी हाँ, एक बार टॉपिक खत्म होने पर उनके एमसीक्यू को बहुत अच्छे से करें, व्याकरण को गहराई से समझें, ग्रामर को अच्छे से एक एक रूल्स वाइज करें। रोजाना 5 इंग्लिश के शब्द याद करें, हो सके तो डेली 5 वर्ड्स जरूर याद करें, जिससे आपकी इंग्लिश कांटेक्ट में बने और आप आसानी से इंग्लिश के पेपर को सॉल्व कर सकें। इंग्लिश का जो कोई भी आर्टिकल्स आता है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, एनीथिंग,
वो आप डेली हैबिट डालें कि एक आर्टिकल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो 5 मिनट का समय ले या फिर 15 मिनट का, क्योंकि उससे आप इंग्लिश में कांटेक्ट में आएंगे और इंग्लिश से कांटेक्ट में जितना ज्यादा आएंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। ग्रामर में जो आप एरर फाइंडिंग्स करते हैं, तो आप एरर फाइंडिंग्स करें, उसकी एक अलग कॉपी बनाएं और उसके नीचे आप रीजन भी लिखते बताएं, उसका कारण बताएं कि इसमें क्या मिस्टेक है और किस रूल्स के अंदर है। तो ये सारी चीजें आपको अगर आप करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसमें से 25 नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस से आपको अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो जरूर करना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक हमारी तरफ से एक कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। 75 दिन में आप SI 2017 की तैयारी कर सकते हैं बिना कोचिंग की, जिसमें कालका IAS के स्पेशल नोट्स दिए जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमारे यहाँ से 6 सूबेदार का सिलेक्शन हुआ था, तो ये हमारे नोट्स बहुत यूजफुल हैं, जिनमें से 80 to 90% तो आता ही आता है। तो जिनकी कीमत है 1900 रुपये, जिसमें आपका करंट अफेयर, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, GS, इंग्लिश सभी का सब कुछ कंबाइंड दिया हुआ है। इसमें इवन आपकी तहसीज भी इंक्लूड है, तहसीज प्लस ऑडियो नोट्स, ये सब कुछ 1900 रुपये में अवेलेबल है। इसके अलावा जो कोचिंग जो भोपाल में अवेलेबल है, वो हमारे यहाँ कोचिंग ले सकते हैं। हमारी SI की 3 घंटे की रेगुलर क्लास चल रही है, आप आके इंक्वायरी कर सकते हैं। और ऑफिस है भोपाल MP नगर जोन 1 में हमारा ऑफिस है, आके आप नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर IAS, PSC, संविदा और UPSC, SI, व्यापम, इन सभी के बैचेज हैं, जिनके अलग अलग टाइमिंग है। तो आप आके अगर जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ डेमो क्लास भी अवेलेबल है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं और इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशंस, एग्जाम्स नोटिफिकेशंस, नोट्स, ऑडियो नोट्स वगैरह फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं उन नोट्स को लेना, एग्जाम नोटिफिकेशंस को लेना, तो आप 7247-401-301 पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिखकर, हाय लिखकर, हम इसमें आपको जोड़ लेंगे और रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता रहेगा। और इसी नंबर पे आप अपना मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में आना चाहते हैं, भोपाल ऑफिस में, तो भोपाल एड्रेस के लिए आप इसी नंबर पे लिखकर फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर आना चाह रहे हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, तो आप 7247-401-301 पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है या कुछ भी आपको ऐसे से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी है, तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हाँ, हमारे ऐसे काफी सारे वीडियोज हैं जो अवेलेबल होते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे लाल बटन दिया हुआ है, जिसपे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आपको अवेलेबल होंगे और ये सारे वीडियोज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जो आपको सिलेक्शन करवाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो इस पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, कालका IAS एकेडमी की तरफ से मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक विशेष करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक विश एंड डेफ सो इस बार आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी कीमत पे। इस बार आपको एक विनर बनना है किसी भी कीमत पे, तो आप अभी से लग जाइए तैयारी करने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। धन्यवाद।